नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। और तीसरे चरण के चुनाव में जो 5 क्षेत्र है, खगड़िया, अररिया, झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा, इन 5 सीटों पर हम चर्चा करेंगे। और कहां से एनडीए गठबंधन जीतते नजर आ रही है, वहीं कहां से इंडिया गठबंधन, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इन 5 सीटों में जो तीसरे चरण में होने जा रहा है चुनाव, कहाँ से एनडीए जीतती नजर आ रही है, कहाँ से इंडिया? बरसों के बाद सीपीएम बिहार में खाता खोल सकती है, इस बार खगड़िया में। अररिया में राजद के उम्मीदवार सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के सरफराज जी जीत चुके हैं चुनाव, कहीं से किंतु परंतु नहीं है। झंझारपुर में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सुमन सेठ ने काफ़ी अच्छी लड़ाई दी है। हार जीत काफ़ी कम अंतर से होगी, क्योंकि गुलाब यादव के लड़ जाने से थोड़ा सा परेशानी हुई है, लेकिन हार जीत कम अंतर से कोई भी जीत सकते हैं। मधेपुरा में लड़ाई में अच्छी दी है राजद के उम्मीदवार ने। एक मैं आपको जानकारी दूं, भागलपुर में अजीत शर्मा जो लोकप्रिय एमएलए रह चुके, दूसरे चरण के मतदान में लोकप्रिय एमएलए भागलपुर शहर के हैं, वो इस बार जीत रहे हैं। और कांग्रेस की एक कन्फर्म सीट किशनगंज कटिहार के बाद भागलपुर है। तो क्या लग रहा है तीसरे चरण की लड़ाई जब मैंने लड़ाई बढ़ी है, तब चुनाव में कंटेस्ट बढ़ता गया है। हमको जो मैंने अनुमान है कि अररिया में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति मजबूत आ रही है, मधेपुरा में जेडीयू की स्थिति मजबूत आ रही है, सुपौल में और झंझारपुर में एकदम कड़ाके की टक्कर है। और वहाँ सुमन महासेठ भी भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है कि सुमन महासेठ के पक्ष में कड़ी लड़ाई के बीच में निकल जाए और खगड़िया में जदयू का वहाँ पर सीट निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है तीसरे चरण? देखिए, अररिया में भी हमको लगता है कि एनडीए के ही उम्मीदवार जीतेंगे। और ये जो जितने भी 5 क्षेत्र हैं, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, ये खगड़िया, ये सारे जगह एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं। और बिहार के 40 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार, इसलिए कि नीतीश कुमार का जो जीविका का है समूह है, नीतीश कुमार का जो गरीब दलित वंचितों के बीच में जो उन्होंने काम किया है, और जो मोदी जी ने इस देश में जो विकास की एक नई गंगा बहाई है, उसमें गरीब के अंतिम गरीब का जो घर है, वहाँ तक रोशनी पहुँचाने का काम किया है। इसलिए तीसरे चरण में कौन सी स्थिति? देखिए, ये जो तीसरा चरण है, ये ट्रेडिशनली एनडीए का मजबूत कड़ी रहा है। पिछले बार आपने देखा होगा अररिया में, जबकि इस पूरे परिवार एकजुट था, फिर भी वहाँ से प्रदीप सिंह जीते थे। और इस बार तो तस्लीमुद्दीन जी, जिनको बता रहे हैं कि वहाँ के गांधी हैं, उनके परिवार में ही 2 भाइयों में ही लड़ाई थी आपस में। और दूसरे भाई प्रतिबद्ध थे, एकदम से संकल्पित थे कि उनको अपने जिन भाई को टिकट मिला है, आरजेडी के उम्मीदवार है, उनको हराना है। और वैसे ही आप अगर सहरसा में जाएंगे तो सहरसा में भी बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ पे दिनेश चंद्र यादव जी हैं। थोड़ी सी खगड़िया जो है, उसमें थोड़ी लड़ाई ज़्यादा महत्व है, कड़ी लड़ाई है। और वो थोड़ा सा अभी इस पोजीशन में हम नहीं हैं बता पाएंगे कि आपको कौन जीत रहा है। और सुपौल भी हमेशा से, सुपौल जब समता पार्टी के समय में जब हमारी संगठन बहुत कमज़ोर थी, तब भी हम सुपौल जीतते थे वहाँ पे। और सुपौल से अति पिछड़ा के दिलकेश्वर कामत जी हैं, वो बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो वहाँ से जीत रहे हैं। और कोई अगर एक सीट बचा है, कौन सा बचा हुआ? अररिया बता ही दिया मैंने। तो इससे कमोबेश एक सीट, जहाँ मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सा सीट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन कमोबेश हमारी वहाँ पे बड़ी मजबूत स्थिति है तीसरे चरण में। और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि अति पिछड़ों का पूरा वोट जो है एन ब्लॉक मिला है। वो नहीं चाहते कि जंगल राज की वापसी हो, महिलाएँ नहीं चाहती हैं कि जंगल राज की वापसी हो, जिस तरीके से यहाँ पे, तो इसलिए सारी सीट जो है वो हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेंगे। देखिए, 2 चरण में जो वोटिंग हुई थी और उसमें वोटिंग परसेंटेज जो कम आया था, उसके बाद एनडीए काफ़ी सावधान हो गई थी। और इसीलिए तीसरे चरण में आप देखेंगे कि झंझारपुर में रामप्रीत मंडल, जिनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो, और वहाँ पर उसने महागठबंधन ने वहाँ वीआईपी को दे दिया था। वीआईपी को जब कोई नहीं मिला तो एक बीजेपी के कैंडिडेट, माने बीजेपी के वर्षों सदस्य रहे सुमन महासेठ को उसने टिकट दे दिया है। और वहाँ गुलाब यादव फैक्टर काम कर रहा है। गुलाब यादव को पहले से आरजेडी ने कहा था कि हम उनको टिकट देंगे, उनको टिकट नहीं मिला है। इसलिए निश्चित रूप से भारी मतों से रामप्रीत मंडल एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी चुनाव जीत रहे हैं। सुपौल का जहाँ तक सवाल है, वहाँ दिलेश्वर कामत जेडीयू से हैं,
जो पिछले बार लगभग 2,66,000 वोट से जीते हुए थे। और वहाँ पर एक प्रयोग हुआ है, चंद्रहास चौपाल जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको आरजेडी ने टिकट दिया है। निश्चित रूप से मुझको ऐसा लग रहा है कि दिलेश्वर कामत भारी वोटों से वहाँ चुनाव जीतेंगे। अररिया में प्रदीप सिंह और शाहनवाज आलम जो जिनकी चर्चा अभी चली है, दो भाई हैं लोग, शाहनवाज और सरफराज। पिछली बार सरफराज को प्रदीप सिंह ने हराया था और लगभग 1,37,241 वोटों से हराया था। और इस बार भी सरफराज काफ़ी बेचैनी से लगे हुए हैं कि उनके भाई चुनाव नहीं जीतें, क्योंकि सबके अपना ये होता है, तस्मुलुद्दीन के दोनों लड़के हैं, तो निश्चित रूप से प्रदीप सिंह यहाँ भारी पड़े हैं। जहाँ तक खगड़िया का सवाल है, तो ये तीसरे चरण में एकमात्र ऐसा सीट है जो CPIM को जा रहा है, जो संजय कुशवाहा जो हैं वो वहाँ से चुनाव निश्चित रूप से भारी वोटों से वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। मधेपुरा का जहाँ तक सवाल है, तो जब पप्पू यादव वहाँ जाने से डर रहे थे, दिनेश चंद्र यादव से, तो फिर दूसरे की क्या विशात है। हालांकि कुमार चंद्रदीप जो हैं वो काफ़ी यंग हैं, लेकिन फिर भी लगभग 2 लाख के मार्जिन से दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है सर तीसरे चरण में 2 सीट बीजेपी की थी और 3 सीट जेडीयू। और उधर जो सबसे तीसरे चरण में सबसे जो एकमात्र परिणाम मेरे हिसाब से साफ हो सकता है, वो है खगड़िया का परिणाम, जहां लाल झंडा हमको लहराता हुआ दिख रहा है और CPM के उम्मीदवार की लगभग जीत हो चुकी है। वहां पर जो LJP के उम्मीदवार हैं वो भागलपुर के थे और बहुत बड़े कारोबारी थे, और उसको जो जिस तरह से लोजपा में दिया गया और लोजपा में जिस तरह से विद्रोह हुआ, रेणु कुशवाहा जो वहाँ की स्थानीय सांसद थी, उसने विद्रोह किया और कई तरह का जो वहाँ पर फिर वहाँ भी कुर्मी मतदाताओं में बड़ा अंतर आया और कुर्मी वहाँ पर जो भाजपा के उम्मीदवार ने लोजपा के उम्मीदवार थे उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया है। और मधेपुरा और अररिया में कांटे का संघर्ष मुझे दिखता है। वैसे वो परंपरागत सीट रहा है बीजेपी का और काफ़ी कठिन समय में भी बीजेपी जीतती रही है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि प्रदीप कुमार सिंह हार रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कांटे का संघर्ष वहाँ है। और सुपौल में कोई लड़ाई नहीं दिखती है। एक विधायक हैं चंद्रहास चौपाल, एक नया प्रयोग हुआ है और उस प्रयोग का फल आने पर ही पता चलेगा। बाकी कुल मिलाकर इसमें NDA को एज दिखता है और बाकी आपके सामने। जैसा कि तीसरे चरण में होने वाले 5 लोकसभा क्षेत्र खगड़िया, अररिया, झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल, जहां पर चुनावी प्रतिशत लगभग रहा है 57.52%। तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत रहा है। अब इन 5 क्षेत्रों का आपको बताया समीक्षा करके कि किस सीट पर NDA जीतते नजर आ रही है, कहां से CPM जीतते नजर आ रही है और वही कहां से महागठबंधन के प्रत्याशी जीतते नजर आए। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे Facebook चैनल को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।